जो अराजकता पैदा करने वाले हों उसी अराजक लहजे में हम भी बात करें तो ये अच्छा नहीं है। धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन 100 साल तक जो प्रयोग किया गया है, जिस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, तो अराजक तत्वों को ये नहीं कि सभी के सभी मुसलमान यही चाहते हैं। ये पूरी तैयारी दुनिया में चल रही थी। भारत की सरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही है? तो ये बड़ा काम किया है। हम उनके सब कामों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन 370 हमारे ऊपर एक ब्लैक स्पॉट था और हमारे पूर्वजों ने ब्लंडर किया था। देश के अंदर सांप्रदायिक स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती नज़र आ रही है। कल जो वारदात रांची में हुई, उससे पहले उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर जो लोग नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं वो ईंटा पत्थर चला रहे हैं, उन पर सरकार भी कार्रवाई कर रही है। और लगातार इसको लेकर कल सीएम नीतीश ने भी कड़े निर्देश दिए हैं कि सांप्रदायिक स्थिरता बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहे। हमारे साथ बात करेंगे लोजपा रामविलास के नेता अरुण कुमार। कैसे देखते हैं सर, क्यों ये उन्माद बढ़ता जा रहा है? देखिए, एक जो माइंडसेट है उससे बाहर लोगों को निकालने के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए, और जो शासन में है, सत्ता में हैं, उनको निष्पक्ष होना चाहिए, और जो अराजक तत्व हैं उनके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। ये बात ठीक है, नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बात कही, तो पुलिस को, सत्ता को, इंटेलिजेंस को इस पर अलर्ट होना चाहिए था। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन एक जो वहम है धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोगों को कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और निष्पक्ष भाव से यदि देखा जाए तो उनको उस समय भी कार्रवाई करनी चाहिए थी जब हिंदू देवी देवताओं पर तथाकथित सेकुलर फोर्सेस, जो समाज के दूसरे पक्ष को नहीं देखते और कभी सीता पर, कभी माँ जानकी पर, कभी राम पर, कभी कृष्ण पर ये आपत्तिजनक टिप्पणी किया करते हैं, तो नुपुर शर्मा ने कोई नई बात नहीं की है। इससे 1000 गुना ज़्यादा हिंदू तथाकथित सेकुलर और मुस्लिम संप्रदाय के तथाकथित आतंकवादी शक्तियों ने किया है। ये टॉलरेंस है हिंदूवादी विचारधारा में, चूँकि हमारी सनातन परंपरा में हम विश्व समुदाय को अपना परिवार मानते हैं। सिर्फ मानव को ही नहीं मानते हैं, हम मानवेतर प्राणियों को भी मानते हैं। हम नदी पहाड़ पूजने वाले लोग हैं, हम उसमें भी ईश्वर का अंश देखते हैं, जिसको गॉडली पार्टिकल आज साइंस कह रहा है। हमारे कणाद ऋषि ने पहले ही कह दिया है, हम उसकी पूजा करते हैं, उस दृष्टि से हमारी मान्यता है। तो हम ये कहेंगे कि जो सनातन परंपरा के लोग हैं उनको भी धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। जो अराजकता पैदा करने वाले हों उसी अराजक लहजे में हम भी बात करें तो ये अच्छा नहीं है। यह दायित्व सरकार का है कि जिस समय किसी भी संवर्ग के लोग ऐसे चीज़ों का, बहुत जगह अब शिव की पूजा हम करते हैं, हमारी आस्था है, और स्टिकर पर चप्पल का, जूता का स्टिकर पर लगा देंगे। तो फ्रांस भी तो सेकुलर स्टेट है, किया तो जवाब दिया ना। तो अराजक तत्वों को ये नहीं कि सभी के सभी मुसलमान यही चाहते हैं। ये पूरी तैयारी दुनिया में चल रही थी। भारत की सरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और यदि नहीं भी कर रही थी तो अभी करना चाहिए। इसलिए प्रथम दायित्व है किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को
सुख और शांति। कुछ विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि 8 साल में जो बोया है वही तो मिलेगा ना काटने के लिए। भाई जो 100 साल में बोया है वो तो मान ही नहीं रहा है। जो तथाकथित हम भी धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन 100 साल तक जो प्रयोग किया गया है, जिस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, वो मैं कह रहा हूँ कि शब्दों से काउंटर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक संस्कार, एक संस्कृति जो हमारे सनातन परंपरा का है, दुनिया के लोगों की रक्षा के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, हम उस धारा के लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आस्था पर चोट की जाए। तो 100 साल को 8 साल, 100 साल बनाम 8 साल, और 500 साल जो जुर्म किया है उसके इतिहास को लोगों को महसूस करना चाहिए। यह जो पत्थर चला रहे हैं ये हमारे ही लोग तो हैं, ये मुगल के वंशज थोड़े हैं, ये हमारे ही लोग हैं। लेकिन विकास, गरीबी, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है तो और ऐसे अराजक तत्व पैदा होते हैं, ऐसे अराजक तत्व पैदा होंगे और दुनिया अस्थिर होगी। लेकिन अल्टीमेट इसमें तबाह जो लोग होंगे उनको क्या मिलेगा? एक सवाल है कि कश्मीर फाइल्स आई, कश्मीर फाइल्स के बाद जो मौजूदा हालात कश्मीर में देखे गए, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का फंडेड मूवी था, और अब जो ज़मीनी हकीकत है एक बार फिर कश्मीरी पंडित वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं। भाई कश्मीर को अक्रॉस द पार्टी लाइन समर्थन मिला है। कश्मीर को जिस तरीके से बर्बाद करने का काम किया गया वो हिस्टोरिकल ब्लंडर था। कश्मीर की शांति बिना पीओके का नहीं हो सकता है, सत्य यही है, बिना पीओके के नहीं हो सकता। देश है, कितना साल यहूदी इजरायलीज घूमते रहे, हम तो सबको शरण दिया है। जब कोई नहीं इजरायलियों को पसंद करता था तब भी हमने शरण दिया। देश चाहिए, हम गुलाम थे तब भी, हम स्वतंत्र थे तब भी, आज़ाद हुए तब भी। भाई ये आप समझिए ना कि घर आपका नहीं हो तो सड़क पर कितना असुरक्षित महसूस करते हैं। देश आपका नहीं हो तो आप कितना, आकाश सुरक्षित रहेगा, पाताल सुरक्षित रहेगा। तो ये तो एक मनोविज्ञान है और इसकी रक्षा का दायित्व किसी को भी जो वोट के दृष्टि से करते हैं वो गलत है। वो आप सिरोसिस रोग हो जाएगा जो कभी नहीं छूटता है, सिरोसिस हो जाएगा। तो ये बड़ा काम किया है, हम उनके सब कामों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन 370 हमारे ऊपर एक ब्लैक स्पॉट था और हमारे पूर्वजों ने ब्लंडर किया था, उसको सुधारा है। और 370 पर कोई अफसोस मुसलमानों को भी नहीं करना चाहिए। जो भारतीय मुसलमान हैं उनको स्वीकार करना चाहिए कि ये एक घाव था। और कल जो कश्मीर था, जब हम लोग विद्यार्थी के रूप में कश्मीर में घूमते थे, श्रीनगर में घूमते थे, 75 में, 76 में, 77 में, 78 में, ये 90 के बाद जो कश्मीर हुआ वो कश्मीर फिर 75 और 76 के दौर में आ गया है। अब ये भ्रम में ना रहें लोग कि वो कश्मीर पाकिस्तानी कश्मीर होगा, वो हिंदुस्तानी कश्मीर है। वहाँ के मुसलमान भी भारी संख्या में मतलब 99% ये महसूस करते हैं कि हम अपने वतन में हैं, हम अपने वतन में हैं, विकास के रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, आज़ादी का सांस ले रहे हैं। ये
आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ मुसलमानों का कितना खून बहाया है उसका लेखा जोखा लीजिए, और जो उनके एजेंट थे उन पर कितना खर्चा था हमारे आपके टैक्स का, शेष भारत के लोगों के टैक्स का पैसा पानी की तरह। तो नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा काम किया है, इसको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन हम इसके पक्षधर नहीं हैं कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो ठीक है। हम किसी के भावना पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन एक बार और कहना चाहेंगे, ये जो तथाकथित ईंट पत्थर चलाने वाले लोग हैं या दुनिया के अन्य इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस से गाइड हो रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये देश इन चीज़ों पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो इस वक्त उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद आप कहिए, जो फैल रहा है, उस पर सख्त सरकार जो है वो सख्ती बरते। और साफ तौर पर अरुण कुमार ने कहा कि जो लोग ईंट और पत्थर चला रहे हैं उनको ये देश स्वीकार नहीं करेगा और कार्रवाई जो है वो सरकार करेगी। कई मुद्दे हैं सरकार के ऐसे जिस पर समर्थन नहीं है, लेकिन कुछ काम जो केंद्र सरकार ने किया है वो हिंदुस्तान और कश्मीर के लिए बेहतर है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।